है। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि अगर वो अब दहेज का विरोध करेगा तो लोग कहेंगे बेटी की शादी करनी है इसलिए कर रहा है। लड़के वाला नहीं कर रहा क्योंकि मन में यह है कि यार अगर एक बार दहेज आ जाए उसके बाद तो विरोध करता रहूंगा। तो ये दिक्कत है। लेकिन उसके बाद भी जो चीजें हो रही हैं ये बिल्कुल गलत हो रही हैं। और आदमी, मैं फिर कहूंगा कि आदमी इतना स्वार्थी है, जहां उसका लालच पूरा होता है वहां पर धर्म को भूल जाता है, और जहां बात होती है उसके अहम की वहां पर धर्म को उठाकर खड़ा हो जाता है। अच्छा, अगर खाली पंचायत तक रहेगा तो फिर तो ये एक लफाजी हो जाएगी, एक ये समझो कि लिप एक्सरसाइज हो जाएगी, बस बोल दिया। अगर प्रयास जमीन पर दिखाई दे तो मैं ऐसे नौजवानों को, ऐसे युवाओं को, ऐसे लोगों को बहुत साधुवाद दूंगा, बहुत उनकी तारीफ करूंगा कि वास्तव में उन्होंने एक जय हिंद, मैं हूं परवेज पंवार और आप देख रहे हैं एलकेवी हिंदुस्तान। आचार्य आनंद स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमेशा समाज में अच्छाई का संदेश देते हैं। समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए लगातार जमीनी स्तर पर भी प्रयास करते हैं, और इस तरह के संदेश भी ये अपने चैनल के माध्यम से भी देते हैं। और जो हम जैसे साथी हैं वो तमाम जब भी इनके पास आते हैं तो एक अच्छा संदेश समाज में देने का प्रयास स्वामी जी करते हैं। सबसे पहले तो स्वामी जी आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। तो आज स्वामी जी से हम चर्चा करेंगे जिस तरह से समाज में एक दहेज नामक कुरीति फैल रही है, जिसकी दुष्प्रभाव बड़ी संख्या में सामने भी आते रहते हैं। सबसे पहले तो स्वामी जी मेरा आपसे यही सवाल है कि जिस तरह की कुरीतियां दहेज और तमाम तरह की विवाहों को लेकर हो रही है, इसको लेकर किस तरह का संदेश समाज में देना चाहेंगे? सबसे पहले परिवार में आपको बता दूं कि जब भी आदमी आडंबर की तरफ बढ़ता है, फिजूल खर्ची की तरफ बढ़ता है, तो अपनी जिंदगी को तो तबाह करता ही है, वह समाज के लिए भी एक गलत संदेश दे रहा है, गलत प्रचलन को पैदा कर रहा है, जिसके चक्कर में, जिसकी चपेट में आकर के वो आदमी जो कि आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है वो पिस करके रह जाते हैं, और कई बार तो उसके पीछे बहुत सारे क्राइम हो जाते हैं। जी। मैं ये कहूंगा कि दहेज एक ऐसी कुरीति है जिसके खिलाफ बहुत पुराने जमाने से फिल्में बन रही हैं, संदेश दिए जा रहे हैं, कानून बन रहे हैं, लेकिन यह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसके पीछे इतनी सारी हत्याएं और इतने सारे अपराध हुए हैं आज तक कि शायद ही किसी दूसरी प्रथा ने इतने सारे अपराध कराए हों। इस देश के अंदर सती प्रथा आई जी, खत्म हो गई, बहुत बुरी प्रथा थी, बहुत गंदी प्रथा थी, खत्म हो गई। यहाँ पर बाल विवाह, उस पर भी लगभग नियंत्रण लग चुका है जी। और भी गंदी प्रथाएं थी जो कि समाप्त हो गई हैं। लेकिन ये दहेज, ये भी कोई कम गंदी प्रथा नहीं है। यहाँ पर एक स्त्री तिल तिल करके जीती है और कई बार उनकी हत्या हो जाती है या उसे आत्महत्या करनी पड़ जाती है। तो ये दहेज नाम का जो राक्षस है, ये उस लड़की के लिए तो अभिशाप है ही, उनके माँ बाप के लिए अभिशाप बन जाता है। कर्ज लेकर बेटी की शादी करते हैं, पूरी जिंदगी वो कर्ज के बोझ से बाहर नहीं निकल पाते। आज की तारीख में गांव का जो जीवन है वह स्वर्ग है प्रियवर, स्वर्ग जी। लेकिन यहाँ पर एक बार किसान अगर दबाव में आ गया तो उससे जीवन भर बाहर नहीं निकला जाता, और दबाव में सबसे ज्यादा आता है लड़की की शादियों के चक्कर में। उसके बाद जो होती हैं वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी आ जाते हैं, या फिर दिखावे में कोई दूसरा काम ऐसा कर लिया जिसमें ज्यादा खर्च है, फिजूल खर्च है और ज्यादा धन को लेकर के कुछ प्रदर्शन हो रहा है, उसके चक्कर में वह दबाव में आ जाता है और पूरी जिंदगी उसकी जमीनें तक बिक जाती हैं या फिर वह तकलीफ में जीता है। तो यह दहेज का जो अभिशाप है यह खत्म होना चाहिए और इसके लिए प्रयास भी होना चाहिए, और मैं कहूंगा कि इसका खुलकर विरोध किया जाना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। तो जिस तरह से समाज में दहेज नामक कुप्रथा फैल रही है, जिसको बिना प्रचार के ही प्रचारित किया जाता है। आज सामान्य तौर पर भी जब आप किसी शादी में जाएंगे तो वहां पर ये चर्चा होगी कि ये देना है, ये लेना है, इस तरह की चर्चाएं आम है। तो उस चर्चाओं का नुकसान हो रहा है। जी हाँ, नुकसान होता है। और दिक्कत की बात यह भी है कि दहेज का विरोध खुल करके नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है कि मान लिया मेरे घर में कोई बेटा है, शादी लायक है, अभी उसकी शादी होने वाली है, तो मैं इंतजार करूंगा कि मैं दहेज का विरोध करना तो शुरू करूंगा, पर पहले मेरे बेटे की शादी हो जाए, मैं दहेज ले लूं, उसके बाद दहेज का विरोध करूंगा। यानी कि हर आदमी के मन में कहीं ना कहीं दहेज की लालच है। वह देखता है कि फलाने व्यक्ति के बेटे की शादी में गाड़ी आ गई है, अब मेरे भी आ जाएगी तो मैं टोर बना करके चलूंगा। अरे भाई, वो भीख है, जो आपने मांगी है वो भीख है। दान लेकर या भीख लेकर आप अकड़ में किस तरह से गाड़ी में बैठ करके घूम सकते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी से आपका स्टेटस बनता है, हालांकि गाड़ी से स्टेटस नहीं बनता। स्टेटस तो आपके दिमाग की सोच की वजह से, आपके विचारों से, आपकी अच्छाई से, आपकी शालीनता से बनेगा। बट आपको अगर लगता है तो अपने मेहनत से कमाओ, अपनी मेहनत से कमा करके गाड़ी खरीदो, फिर उसमें घूमो। मैं देखता हूं कि दहेज में गाड़ी तो ले ली स्टेटस बनाने के लिए, उसके बाद उनका इंश्योरेंस तक नहीं होता है गाड़ियों का, कागज भी नहीं बनवा पाते हैं। उनके बाद उनमें
डीजल पेट्रोल नहीं डलता है, वो इस तरह से खड़ी रहती है, खड़ी खड़ी वो ऐसे ही एक्सपायर होने लगती हैं। ऐसी स्थिति हो गई है। और लेकिन वो टोर बनानी है अपनी, और उस चीज के चक्कर में हालत खराब हो जाती है। अब रहा सवाल इस बात का कि ये जो चर्चाएं हो रही हैं, आदमी को अक्सर ऐसा लगता है, देखो भाई हम बड़े खानदान वाले हैं, इसलिए लोग हमारे रिश्ते बहुत ज्यादा आए हैं, और हमने उनमें से भी बड़े नखरे के साथ एक ये रिश्ता लिया। अरे भाई बहुत सारे लोग हमारे सामने आते थे, जब हमारा जीना दूभर हो गया तो हमने ये रिश्ता लेना पड़ा, हमारे बेटे के तो इतने रिश्ते आए हैं। अब बस इन्होंने फिर बताएंगे ये गाड़ी दी है, ये इतनी सारी चीजें दी हैं, इतना सारा रुपया दहेज में दिया है। अब वो बताते हुए ऐसा दिखाता है जैसे कि मैं बड़ा संपन्न हूं, बड़ा सक्षम हूं, तब मुझे जाकर के दहेज मिला है। और लोगों की भी ऐसी स्थिति है कि अगर दहेज मांगते हैं तो लोग कहते हैं कि यार ये दहेज का लालची है, और जो नहीं मांगते और लड़के वाले हैं तो फिर कहेंगे इनके लड़के में कुछ कमी है, तभी तो बगैर दहेज के शादी कर रहे हैं। उसकी तरफ वो लड़की वाले भी नहीं जाते। लड़की वाले देखने के लिए एक जगह लड़का गए, देखा बड़ा संपन्न आदमी है, बड़ा अच्छा परिवार है, बड़े अच्छे करते खाते लोग हैं। पता चला कि दहेज तो बिल्कुल भी नहीं मांगते, बल्कि ये कहते हैं कि भाई मुझे आवश्यकता ही कुछ भी नहीं है। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, यार इनका करता ही कौन है, इसीलिए तो, वरना तो ये दहेज मांगते। दिमाग में लड़की वाले के भी वहम पड़ गया जी, वहम पड़ गया कि वास्तव में कहीं ऐसा ही ना हो। अरे आप ऐसा क्यों नहीं सोच रहे कि अच्छा आदमी भी हो सकता है ना? अच्छाई का संदेश देते हैं तो उसका भी दुष्प्रचार होता है। तो जब तक ये हमारी मानसिकता से गंदगी नहीं निकलेगी, तब तक इस तरह की चीजें होती रहेंगी और यह समाज को खाती रहेंगी। ये एक ऐसा रोग है जो कि वास्तव में इंसानियत का दुश्मन है। इसीलिए हर धर्म में इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया गया है। लेकिन गुरुजी ये जमीनी स्तर पर क्यों नहीं आता विरोध? मैंने बताया ना कि स्वार्थ सभी के अंदर है। अब बेटी का अगर विवाह करना है तो उसके मन में ऐसा आता है किसी तरह दहेज का पूरे तरीके से मैं विरोध करूं, लेकिन वो कर नहीं पाता है। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि अगर वो अब दहेज का विरोध करेगा तो लोग कहेंगे बेटी की शादी करनी है इसलिए कर रहा है। लड़के वाला नहीं कर रहा क्योंकि मन में यह है कि यार अगर एक बार दहेज आ जाए उसके बाद तो विरोध करता रहूंगा। तो ये दिक्कत आ जाती है। इसकी शुरुआत केवल लड़के वाले कर सकते हैं, लड़की वाले नहीं कर सकते हैं। जी जी। लड़के वाले कहेंगे कि हाँ भाई ये तो लालच में या खर्च करने के डर से ऐसा कर रहा है। लड़के वाले इसका विरोध कर सकते हैं और लड़के वालों में लालच है। अच्छा जी जी गुरुजी, आपने कहा कि सभी धर्म इसके पुरजोर विरोधी है। जी जी। आपने कहा सभी धर्म गुरु या जो भी गुरु नहीं धर्म जो है वो इसके पुरजोर विरोधी है। जी जी। लेकिन धार्मिक भावनाओं में तो आदमी क्या से क्या कर जाता है, तो इसमें इसका विरोध करने में क्या समस्या है? लालच ना, आदमी धर्म का पालन वहां तक करता है जहां तक उनकी लालच बाधित ना हो। जब लालच आने लगती है, जहां लालच आ जाती है वहां पर धर्म की कोई बात नहीं रह जाती है। अगर मैं यहाँ पर सनातन धर्म के विषय में बात करूं तो यहाँ पर कहा जाता है कि लड़की लड़के को देख करके पसंद करे और लड़का लड़की को देख करके पसंद करे। इसको कहते हैं स्वयंवर, है ना? और वहां पर कोई किसी प्रकार की शर्त ना हो। जी जी। अगर मैं बात करूं इस्लाम में, रसूलुल्लाह ने कहा है कि खर्चीली शादियां नहीं होनी चाहिए। अगर खर्चीली शादियां करेंगे तो उससे गरीब आदमी पर जोर पड़ेगा और ये चीज धर्म के खिलाफ है, दीन के खिलाफ है। तो जाहिर सी बात है दोनों धर्म तो प्रमुख धर्म है, वो पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं ना। जी जी। और बहुत ज्यादा अच्छाई का, प्रेम का संदेश दे रहे हैं ना। लेकिन उसके बाद भी जो चीजें हो रही हैं ये बिल्कुल गलत हो रही हैं। और आदमी, मैं फिर कहूंगा कि आदमी इतना स्वार्थी है, जहां उसका लालच पूरा होता है वहां पर धर्म को भूल जाता है, और जहां बात होती है उसके अहम की वहां पर धर्म को उठाकर खड़ा हो जाता है। अच्छा गुरुजी, ये जो कुरीतियां है इसको दूर करने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए? सबसे पहले तो ये कि मैं फिर वही कहूंगा कि सक्षम लोगों की तरफ से प्रयास होना चाहिए। जो समर्थ लोग हैं, सक्षम लोग हैं, वो दहेज ना लें, एक बात। दूसरी बात, जो सक्षम लोग हैं वो ऐसे परिवारों में विवाह करें जो सक्षम नहीं है। एक बात यह होगी कि लड़की एक अवसर होगा आपके पास में कि आप उस लड़की को, जो कि वास्तव में आर्थिक तंगी की स्थिति में थी, आपने उसको एक नया जीवन दे दिया है। दूसरे, उसको ऐसा लगेगा कि मेरे ससुराल वाले ऊंची सोच वाले हैं, वह उनका सम्मान करेगी। तीसरे, आपके मन में लालच नहीं था, लड़की के गुण थे, गुण देख करके लाए थे, है ना? तो आप उसके गुणों की कदर करेंगे। समाज में एक समरसता अपने आप आनी शुरू होगी। अगर एक समृद्ध व्यक्ति से ही विवाह करता रहेगा और इस तरह की चीजें होती रहेंगी तो समाज में समरसता नहीं आएगी। धीरे धीरे ये चीजें, जब आदमी की सोच बेहतर होना शुरू हो जाए, जब आदमी और ज्यादा इन चीजों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए, धीरे धीरे ये जो चीजें हैं, हजार प्रकार की भावनाएं हैं शादी को लेकर के, ये भी समाप्त होती हुई नजर आए और समानता और प्रेम की तरफ शादी का, विवाह का जो संबंध है वो बढ़े। अच्छा गुरुजी, ये काफी संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। बीते दिनों इस पर एक पंचायत की गई मुस्लिम गुर्जर समाज द्वारा। मुस्लिम गुर्जर समाज के युवा उसमें बड़ी संख्या में पहुंचे थे, जिम्मेदार भी थे। तो वहां तय किया गया कि जो शादी है वो कम खर्चे में होनी चाहिए और दहेज रहित शादी
होनी चाहिए, इसका समाज में संदेश जाना चाहिए। तो ये जिस तरह का प्रयास किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, प्रयास अगर खाली पंचायत तक रहेगा तो फिर तो ये एक लफाजी हो जाएगी, एक ये समझो कि लिप एक्सरसाइज हो जाएगी, बस बोल दिया। अगर प्रयास जमीन पर दिखाई दे तो मैं ऐसे नौजवानों को, ऐसे युवाओं को, ऐसे लोगों को बहुत साधुवाद दूंगा, बहुत उनकी तारीफ करूंगा कि वास्तव में उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है। और केवल ऐसा ही नहीं कि कम खर्चीली शादियां हों तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल दहेज नहीं ले रहे। बात यह भी कि हम कई प्रकार की रस्म ऐसी जोड़ते जा रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है। नई नई रस्म शादियों में शुरू हो रही हैं, प्री वेडिंग्स हो रही हैं। जो प्री वेडिंग्स जो है उसको मैं गंदगी मानता हूँ। लड़का लड़की विवाह से पहले मिल रहे हैं, इस तरह के पोज उनके हो रहे हैं कहीं पर जाकर अकेले में, और वो चीजें मैं अच्छी नहीं समझता हूँ। एक बात। दूसरी बात, अब ये यहाँ पर हिंदू विवाह में हल्दी की रस्म में इतना ज्यादा खर्च होना शुरू हो गया है, अलग से एक रस्म की शुरुआत हो गई है। दूसरे, ये रिंग सेरेमनी के नाम पर बहुत ज्यादा खर्च होना शुरू हो गया, बहुत बड़े बड़े आयोजन होने शुरू हो गए हैं। कोई भी आयोजन करें आप बड़ी सादगी से, बड़े सिंपल तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और किसी भी तरीके से आप इस चीज को स्टेटस से जोड़ करके न देखें कि हमारा स्टेटस यहाँ पर हम बड़ा टेंट लगाने से या फिर बड़ा बैंक्वेट हॉल करने से या बड़ा होटल करने से, इन्हीं चीजों से हमारा जो स्टेटस बनेगा। इन चीजों से बाहर निकलें और आप इंसान को उसकी तहजीब से, उसके विचारों से, उसकी भावनाओं से पहचाने तो निश्चित रूप से समाज के लिए बेहतर होगा। जो युवाओं ने यह प्रयास किया था, जो आपने कहा, मैं उन युवाओं को बहुत साधुवाद दूंगा। वो लगातार अगर इसमें लगे रहेंगे और कुछ कदम आगे चलें इसको लेकर के, जिससे कि कुछ प्रेरणा बने, उसे देख करके लोगों का और भी मन बदले, जमीनी स्तर पर उसके लिए काम हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दहेज को लेकर जब गुरुजी शुरू से ही कि दुल्हन ही दहेज है, इस तरह का प्रचार प्रसार शुरू से ही होता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कंट्रोल होने के बजाय बढ़ता रहा है। जी हाँ, इसमें कई चीजें हुई हैं। इसका दोहरा नुकसान है। सबसे पहले तो ये कि आदमी दहेज न ले और पूरे देश में ये बात हो जाए कि दहेज लेना ही नहीं है, और ये स्पष्ट हो जाए कि दहेज नहीं, तो इससे एक बहुत बड़ा व्यापार और भी बंद हो जाएगा। जो है शादी के बाद एलिमनी का जो केस डाल देती हैं जो हमारी बेटियां हैं, झूठा केस डाल देती हैं, दहेज का झूठा केस डाल। जब दहेज की प्रथा ही नहीं है, दहेज लेना ही नहीं है, तो कहां से केस आएगा? हमारे देश में बहुत बड़ा व्यापार बन गया है आज की तारीख में कि लड़कियां झूठा केस डाल करके और उधर से अपना गुजारा भत्ता बंधवा लेती हैं, और उनको केवल उस गुजारा भत्ता से ही मतलब था और दूसरी चीज से मतलब नहीं था। बात कुछ भी हो, नाराजगी कुछ भी हो, दहेज का केस झूठा ठोक दिया जाता है ससुराल वालों पर। ऐसा भी हो रहा है। वो झूठा केस इसलिए ठोका गया है क्योंकि सच में दहेज लिया जा रहा है। अगर दहेज की बीमारी ही नहीं होगी तो फिर झूठा ही केस कहां से आ जाएगा? तो ये हर प्रकार से समाज के लिए नुकसानदायक है। ये लड़के वालों के लिए भी नुकसानदायक है, लड़की वालों के। दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा, हर घर में ज्यादातर लड़की भी सबकी हैं और लड़के भी सबके हैं। जी। लड़के की शादी में आपने दहेज लेकर के अगर अपना स्टेटस बनाया, लड़की की शादी में दे करके फिर सामने वाले का स्टेटस बनवाओगे आप लोग। आपको मिल क्या रहा है? यानी कि कुछ चंद लोग ऐसे जिनके घर में केवल लड़के लड़के हैं, कुछ चंद लोग, उनको तो समझ लो कि कुछ फायदा, जबकि फायदा नहीं है, क्योंकि बुरे काम से फायदा नहीं हो सकता। जो धर्म विरुद्ध कार्य है उससे फायदा नहीं हो सकता, नुकसान ही होगा। यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि जो भी कार्य यज्ञ के विपरीत होता है वो कर्म बंधन में बांधता है, वो पाप है। और यज्ञ किसे कहा गया? यज्ञ का मतलब है जो भी परोपकार का कार्य हो। किसान अपने खेत में काम कर रहा है, वो अन्न उगा रहा है, उस अन्न को चिड़िया भी खा रही है, दूसरी चीजें भी लोग भी खा रहे हैं, किसान का भला हो रहा है, दूसरों का भी, जिससे अपना भी भला हो दूसरों का भी, उसको कहते हैं यज्ञ। तो ऐसे ही अगर एक व्यक्ति पढ़ लिख करके कुछ बड़ा आदमी बन रहा है और वह लोक कल्याण कर रहा है तो यज्ञ है। तो ठीक ऐसे ही जिससे अपना भी भला हो दूसरे का भी भला हो, यज्ञ होता है। उसके अलावा सारी चीजें पाप है। तो ये जो दहेज है ना, ये यज्ञ नहीं है, ये पाप है, क्योंकि न इसमें अपना भला है न दूसरे का भला है। अपना भला इसलिए नहीं क्योंकि दहेज लेने वाले व्यक्ति का निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हानि होती है, घर में अशांति आती है, मन मैला होता है। श्रेष्ठ काम करने वाले का मन अच्छा होता है। आप परवेज भाई किसी की वो सहायता करके देखो या तारीफ भी करके देखो, आपके मन को खुशी मिलेगी, सामने वाले को भी खुशी मिलेगी। अभी आप किसी को दान देने वाले थे, सड़क के किनारे कोई व्यक्ति था, मोहताज था, परेशान था, उसको आप दान देने वाले थे, सोच रहे थे यार मेरा नुकसान होगा, दिल पर जोर भी पड़ रहा है, लेकिन दान आपने दे दिया। उस वक्त तो भले ही जोर थोड़ा सा पड़ा हो, क्योंकि भाई देखो पैसे भी आदमी मेहनत से कमाता है, लेकिन उसके बाद जो खुशी मिलती है, हालांकि पैसा गया है, जो खुशी मिलती है वो शब्दों में न बयान होती, और उसको महसूस भी नहीं कर सकते आप दूसरी किस चीजों से। तो अच्छाई का हमेशा प्रतिफल अच्छा होता है। तो जिन लोगों को लगता है कि दहेज से लाभ हुआ है, लाभ उनको भी नहीं हो रहा है, उनको भी अशांति मिल रही है। जब सारी चीजें प्रेम के आधार पर एक दूसरे से आप जुड़ करके देखेंगे और प्रेम के आधार पर संबंध जोड़ेंगे, समाज में अच्छा संदेश देंगे, तो निश्चित रूप से समाज बेहतर होगा और
कुरीतियां समाप्त होंगी। तो कुरीतियों का अंत होना चाहिए। जी जी। तो गुरुजी को आपने सुना, अपनी बेहतर राय और समाज में अच्छाई का संदेश देने के लिए गुरुजी जाने जाते हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और बहुत स्पष्ट तरीके से समाज को एक अच्छाई का संदेश देते हैं। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए LKB हिंदुस्तान के साथ। जय